वेलकम टू मध्य प्रदेश ज्ञान दोस्तों। और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भूगर्भिक संरचना, है ना, कि मध्य प्रदेश बना कैसा है, किन चट्टानों से बना है ना, इसमें कौन कौन चट्टानें, आर्कियन चट्टानें क्या होती हैं, धारवाड़, कोड़प्पा, बिंद, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरियरी क्या होती हैं, कैसे बनी है, किन से कौन सी चट्टान बनी है, किसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, मध्य प्रदेश में इनकी स्थिति कहाँ पर है ना, कौन सी जो पठार पर्वत है किस चट्टानों से बना है, ये हम सब देखेंगे। इनमें खनिज वगैरह किसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो हम एक बेसिक इंट्रो देख लेते हैं। हम बेसिकली ये जो मेंस की दृष्टि से भी देख रहे हैं। अगर मेंस में कभी आगे आपको इंट्रो लिखना, कैसे इसको लिखते हैं, सिर्फ आप पीडी के हिसाब से पढ़ लेते हो, लेकिन आपको मेंस तो देना है बाद में एमपीपीएससी में, तो आप कैसे उसको लिखोगे, कैसे आप उसका इंट्रो बनाओगे। देखिए, मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रमुख राज्य है। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान एवं नदियाँ सभी प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं विद्यमान है। भूविज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब यहाँ देखिए, किसी भी स्थान की भू आकृतियाँ, उसकी भूगर्भिक संरचना, उसके निर्माण की प्रक्रिया एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होती है। तो अब देखिए, कोई भी चीज़ है वो डायरेक्ट जो आज हमें दिख रही है वो ऐसी तो बनी नहीं होगी कि सीधे डायरेक्ट बन गई होगी, वो किसी ना किसी प्रोसेस से तो गुजरी होगी, है ना। तो वो प्रोसेस ही हमें देखना है कि किससे कौन सी चट्टान बनी है, उसके अंदर कौन कौन सा खनिज पाया गया है। अब देखिए, इसका महत्व देखिए भूगर्भिक संरचना का। तो इसके जो भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से ही किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना और संगठन की जानकारी मिलती है। भूगर्भिक दृष्टि से मध्य प्रदेश 5 भागों में बांटा गया है ना। अब इसके 2 नए भाग भी हम बताएंगे आपको, है ना। तो क्रिस्टेशियस युग और जो युग की चट्टान है, जो दक्कन ट्रैप है ना, वो 2 नए हैं। बल्कि जो मोटा मोटा अगर हम देखा जाए ऊपर रूप में, तो 5 भागों में इसको ठीक से बांटा गया है। तो अब देखिए, पहला भाग कौन सा है, अभी हम यहाँ पर देखिए आपको मैप में दिखा देते हैं कि ये मध्य प्रदेश है ना। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा दक्कन ट्रैप या क्रिस्टेशियस युग, तो ये तो नए युग की चट्टानें हैं। तो और जो सबसे प्रमुख है, पहला ये बिंद क्रम की चट्टान है, दूसरा आर्कियन, है ना, तीसरा कोड़प्पा, चौथा धारवाड़ और 5वां गोंडवाना क्रम की चट्टान है। तो ये 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख डिवीजन है, विभाजन है। और 6वां और 7वां दक्कन ट्रैप है, क्रिस्टेशियस युग है। ठीक, ये मालवा में आपको देखने को मिलेगा। तो हमको यही देखना है, ये 5 की जानकारी डिटेल में देखेंगे हम। ठीक, तो पहला हम शुरुआत कर रहे हैं किससे, आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब क्या है, ये आर्कियन, ये सर्वाधिक प्राचीन व कठोर चट्टानें हैं, है ना। तो सबसे कठोर और प्राचीन कौन सी चट्टान है, आर्कियन की चट्टानें। इन चट्टानों में मुख्यतः ग्रेनाइट, चारकोनाइट, सिस्ट आदि खनिज पाए जाते हैं। तो खनिजों का भी आप ध्यान रखना, सबसे पुरानी सबसे नई कौन सी, ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। अब उसके बाद है कि इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। तो अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जीवाश्म का अभाव होता है। क्यों अभाव होता है, जैसे मान लीजिए ये एक कोई प्लेटू है या फिर पठार है, इसमें से ये ज्वालामुखी का जो पाइप है, अब इसमें से ज्वालामुखी निकला, गरम ज्वालामुखी निकला, उसका उद्गार हुआ। अब जो ज्वालामुखी ऊपर निकला, तो ये जो लावा है, ये लावा जम जाएगा ना ऊपर, तो ये बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण करेगा, है ना। और जो नीचे दरारों में लावा फंसे रहेगा, है ना, जो नीचे जो, अब उसको मैग्मा कहते हैं, जो दरारों में फंसा रह गया और वो यहीं जम गया, उसको ग्रेनाइट कहते हैं। तो लावा और ग्रेनाइट में अंतर आपको समझ में, सॉरी, बेसाल्ट चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान में अंतर समझ में आया आपको। ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो लावा बाहर निकल गया, है ना, जो मैग्मा बाहर निकल गया, जो लावा के रूप में जम गया, तो वो क्या कहलाएगा, बेसाल्ट चट्टान है। और जो तरल पदार्थ अंदर ही रह गया, उसको क्या कहते हैं, मैग्मा, तो वो मैग्मा क्या कहलाएगा, ग्रेनाइट चट्टान है। अब आप खुद बताइए, लावा कितना गर्म होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा उसका तापमान होता है। इतने गर्म लिक्विड में क्या कोई जीवाश्म रह पाएगा, जिंदा रह पाएगा, नहीं, वो तो मर जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर जीवाश्मों का अभाव हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है। तो जो आर्कियन की चट्टान है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है। और आपको भी मैप में मैंने दिखाया था, ये देखिए आर्कियन की चट्टान ये रही, ये रहा क्षेत्र है ना, वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में मिलती है। तो मैप पे भी आप देखते जाइए। अच्छा, अगला देखिए, बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। तो जो ये बुंदेलखंड नीस है वो सबसे पुरानी नीस है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इसमें नीस एवं शिस्ट का निर्माण हुआ है ना। अब मैं आग्नेय चट्टान क्या होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैंने आपको बताया था। ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, जैसे ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ, है ना, ज्वालामुखी उद्गार से जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं और जो ग्रेनाइट होती हैं, इन्हीं को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक, इसी के सेडिमेंट्स और जो इसी के जो निक्षेपण होता है, उससे फिर परतदार चट्टानें बनती है, इसमें कोयला वगैरह मिलता है। और फिर परतदार चट्टानों का जो निक्षेपण होता है, उससे कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें बनती है। ठीक, इसके सबके अंदर अलग अलग खनिज होते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। तो आग्नेय चट्टानें के रूपांतरण से क्या हुआ, नीस और शिस्ट का निर्माण हुआ है। तो ये देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पाइप से आपको ज्वालामुखी निकला है ना, ये पाइप से ज्वालामुखी निकला है। ये देखिए, ये पाइप से ज्वालामुखी निकला और ये ऊपर जम गया, तो क्या बेसाल्ट चट्टानें बन गई, है ना। ये पाइप है और जो नीचे
जो जम गया वो ग्रेनाइट चट्टाने बन गई। इसकी बहुत सारी आकृतियाँ भी होती हैं, लेकोलिथ, बेकोलिथ, सिल, डाइक, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चट्टानों का टॉपिक पढ़ेंगे, बेसाल्ट चट्टान, है ना। तो ये था। अब देखिए जो रॉक साइकिल कैसा होता है, मैंने आपको बताया इग्नेशियस रॉक। इग्नेशियस रॉक मतलब होता है आग्नेय चट्टाने, इसी के सेडिमेंट निक्षेपण से क्या सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, परतदार चट्टाने, है ना, रवेदार चट्टाने बनी, और इसमें कोयला वगैरह के अब छिपाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है। और उसी के बाद ये मेटामॉर्फिक चट्टाने बनी, कायांतरित रूपांतरित चट्टाने, फिर वापस मैग्मा बना, फिर वापस ही मैग्मा ज्वालामुखी वोल्केनो ब्लास्ट हुआ, फिर वही साइकिल। तो ये पूरा जो साइकिल है ना, ये आप देख लीजिए, अच्छी समझ लीजिए, आपको आई होप इससे बहुत अच्छी समझ में आ रहा हो कि सबसे पहले आग्नेय चट्टानें होती हैं, फिर उसके निक्षेपण से, है ना, रवेदार परतदार चट्टानें होती हैं, फिर उससे निक्षेपण से मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित रूपांतरित चट्टानें होती है, फिर मैग्मा बनता है, फिर ये साइकिल चलते रहता है। तो ये ज्वालामुखी, ये बेसाल्ट चट्टानें थी, और ये बाकी चट्टानों का निर्माण कैसा होता है, रॉक साइकिल था, है ना, ठीक है। और ये हमने एक देख लिया है, कौन सा, आर्कियन युग की चट्टानें देख ली हैं। अब हम दूसरी देखते हैं, आर्कियन के बाद हम देखते हैं धारवाड़, ठीक है। अब आर्कियन के जो निक्षेपण होगा, आर्कियन के निक्षेपण से क्या होगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा, अपर्दन निक्षेपण से। अब धारवाड़ क्या है, धारवाड़ एक कर्नाटक का गांव है ना, तो उसके नाम पे इसका धारवाड़ चट्टाने नाम रख दिया। और यहाँ पर क्या होगा, स्लेट, सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टाइट आदि खनिज मिलती, प्रधानता होती है इनके अंदर। अब ये जीवाश्म रहित होती है, ठीक है। तो इसका वार्षिक महत्व अधिक है ना, क्योंकि इसमें वार्षिक, इसमें आर्थिक आएगा, सॉरी, है ना, आर्थिक महत्व अधिक है। आर्थिक महत्व क्यों अधिक है, क्योंकि इसमें खनिज वगैरह मिलते हैं। तो इसमें जो मिलने वाला प्रमुख खनिज वो मैग्नीज है, अभ्रक, क्रोमियम आदि भी इसके अंदर निक्षेपों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार 3 समूह में है। देखिए सर श्रेणी, देखिए पहली चिल्पी श्रेणी है, बालाघाट जबलपुर, इसके अंदर ये खनिज मिलते हैं। दूसरी सकोली श्रेणी है जबलपुर में, है ना, इसमें संगमरमर, पत्थर, डोलोमाइट मिलता है। तीसरी श्रेणी है इसकी सोसर श्रेणी, है ना, इसमें छिंदवाड़ा तक इसका विस्तार है, नागपुर तक, छिंदवाड़ा से नागपुर तक, एमपी में छिंदवाड़ा में। अभ्रक, शिष्ट और मैग्नीज क्वार्टाइट इसके अंदर मिलते हैं। तो ये एक विभाजन था धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, इसको ध्यान रखना आप, है ना। मैप पे देखिए आप धारवाड़ क्रम की चट्टानें एमपी में, तो ये रही, है ना, कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो ग्रीन सर्कल मैंने आपको बनाया, ठीक। अगला देखिए कोलप्पा क्रम की चट्टानें। अब देखिए पहला मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया आर्कियन चट्टानें, युग की चट्टानें। आर्कियन युग की चट्टानों के अपर्दन से क्या हुआ, है ना, क्या बना, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के कितने, चिल्पी, सोसर और सकोली 3 भाग थे। अब इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन से क्या होगा, जो हमारी कोड़प्पा जो श्रेणी है ना, उनकी चट्टानें बनेंगी, ठीक है। अब जो कड़प्पा या कुड़प्पा दोनों कहते हैं, कुड़प्पा या कड़प्पा जो क्रम की चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश की 2 उपक्रमों में पाए जाते हैं, है ना। अच्छा, ये जो धारवाड़ था वो कर्नाटक के किसी गांव का नाम था, तो हमने धारवाड़ नाम रखा। जो कुड़प्पा है ये भी आंध्र प्रदेश के किसी गांव का नाम है, इस कारण इसका नाम कुड़प्पा पड़ा है। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा की चट्टानों के 2 उपक्रम, है ना, या श्रेणी पाए जाते हैं। इसका निर्माण धारवाड़ के अपर्दन व निक्षेपण से होता है। मैंने आपको बता दिया धारवाड़ और अपर्दन से होता है। अब देखिए 2 चट्टानें, तो इसकी 2 श्रेणी कौन कौन सी है, एक तो है बिजावर श्रेणी, है ना, इसी बिजावर श्रेणी में हीरा पाया जाता है, बेसाल्ट, इसी बेसाल्ट चट्टान से हीरा मिलता है। और कहाँ कहाँ है बिजावर श्रेणी, सतना, पन्ना, छतरपुर। हम जानते हैं छतरपुर और पन्ना से हीरा मिलता है। इसके अंदर वो क्या क्या मिलता है, बलुआ पत्थर, क्वार्टाइज के निक्षेपण तथा इसके ऊपर चूना पत्थर का जमाव है। दूसरी श्रेणी है ग्वालियर श्रेणी। ग्वालियर श्रेणी में क्या मिलता है आपको, बलुआ पत्थर, क्वार्टाइज, चूना पत्थर आदि, है ना, जो कलरफुल पत्थर है संगमरमर हमारे, वो ग्वालियर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा देख लिया हमने, कोड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब अगला देखेंगे चौथा, देखिए बिंद क्रम की चट्टानें। अब कोड़प्पा के निक्षेपण से क्या बनेगा, बिंद क्रम, है ना। अब ये जो बिंद क्रम की चट्टानें हैं ये परतदार चट्टानें होती हैं, ठीक है। और इन्हीं परतदार चट्टानों में कोयला पाया जाता है। और पीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रकार की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, ठीक। हम इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। बिंद क्रम की चट्टानों की मोटाई लगभग 4200 मीटर होती है ना, तक है। इसका नामकरण बिंद पर्वत श्रृंखला के नाम पर पड़ा है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर पश्चिम में रीवा से लेकर चंबल के पश्चिम में राजस्थान तक विस्तार है। तो देखिए इसका जो विस्तार है कहाँ से है, इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर पश्चिम में रीवा से लेकर चंबल के पश्चिम में राजस्थान तक है। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, निचला बिंदक्रम और अपर बिंदक्रम। अब देखिए निचला जो बिंदक्रम है इसका विस्तार कहाँ से, नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक है। नर्मदा जो नदी है उसके उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक है। इसका विस्तार सोन घाटी में भी है। इसके अंदर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, है ना, ये खनिज पाए जाते हैं। अच्छा, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग का विकास यहाँ पर अच्छा खासा हो गया है। दूसरा है अपर बिंदक्रम। इसका विस्तार नर्मदा के उत्तर में कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज के रूप में है ना। और सबसे बड़ी जो मात्रा में इमारती जो पत्थर हैं इसी में पाए जाते हैं, जिसका उपयोग ऐतिहासिक इमारतों में हुआ। जैसे दिल्ली और आगरा की जो इमारतें हैं वो इसी अपर बिंदक्रम की चट्टानों से बना थी।
देखिए पांचवा, देखिए अभ्यंतर क्रम के चट्टानों के अपरदन के बाद क्या होगा, है ना, ये हो जाएगा हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक, ये चट्टानें परतदारी अपसारी चट्टानें। अब देखिए परतदारी अपसारी चट्टानें मैंने बताया था आपको 2021 में पीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है, तो आप ध्यान रखना परतदार चट्टानों में पाया जाता है ना। भूगार्भिक हलचलों के कारण इस क्षेत्र के वन मलबे के रूप में नीचे दब गए, जिसके कारण अवसादीकरण के कारण कोयले का निर्माण हुआ, है ना। ठीक, इसका विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा क्षेत्र में व बघेलखंड पठार अर्धवृत्त के रूप में उत्तर में सीधी तक 3 भाग में बांटा गया है। अब देखिए इसका जो विस्तार है 3 भागों में, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना। लोअर गोंडवाना क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, मोहपानी कोयला क्षेत्र और सुहागपुर कोयला क्षेत्र। सुहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। दूसरा मध्य में क्या है, मध्य जो गोंडवाना क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा, पंचमढ़ी और देवना कोयला क्षेत्र। और अपर में कौन कौन सा आएगा, बघेलखंड का क्षेत्र, है ना। इसके अंदर क्या है, लिग्नाइट कोयले के साथ साथ में चूना पत्थर भी मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है। कौन सा कोयला मिलता है इस अपर गोंडवाना क्षेत्र में, लिग्नाइट कोयला, है ना, ये ध्यान रखना आप। नोट, मध्य प्रदेश में द्रविड़ सेल समूह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो देखिए जो अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव में आए कि मध्य प्रदेश में द्रविड़ सेल समूह के साक्ष्य कहाँ हैं, तो आप लगा देंगे नन ऑफ दिस, मतलब अगर ऑप्शन में आया तो मध्य प्रदेश में सेल समूह के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब देखिए ये मैप तो आप देख ही रहे शुरू से, एक बार और देख लीजिए इसको, है ना। यहाँ है ग्वालियर श्रेणी, यहाँ बुंदेलखंड में आरकेन श्रेणी, है ना। जो कोड़प्पा है वो कुछ ग्वालियर में भी है थोड़ा बहुत, और जो कोड़प्पा का रीजन है ना, वो ग्वालियर में है और इस क्षेत्र में भी कोड़प्पा का रीजन है। ठीक है, दक्कन ट्रैप और क्रिटेशियस युग कहाँ है, मालवा में है। विंध्यक्रम की चट्टानें कहाँ है, ये विंध्यक्रम की चट्टानें, है ना, ये नर्मदा के ऊपर है, ये नर्मदा है, नर्मदा के ऊपर विंध्यक्रम की चट्टानें। बिजावर श्रेणी कहाँ है, ये बिजावर श्रेणी है ना। गोंडवाना क्षेत्र कहाँ है, ये गोंडवाना क्षेत्र है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये क्षेत्र है, आई होप आपको मैप से समझ में आ रहा हो। अब देखिए एक अभी हम देखेंगे दक्कन ट्रैप और क्रिटेशियस युग। तो दक्कन ट्रैप है ना, क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिससे ये चट्टानें बनी। अब देखिए क्रिटेशियस युग में जो ज्वालामुखी क्रियाएं हुई उससे ये चट्टानें बनी, है ना, दक्कन ट्रैप की चट्टानें बनी। अब खनिज कौन सा, इसमें बॉक्साइट, स्टफिक जो क्वार्टज होता है, डोलोमाइट अपरदन से काले, है ना। तो इसके अंदर खनिज कौन से, बॉक्साइट मिलेगा, क्वार्टज मिलेगा। और जो डोलोमाइट है उसके अपरदन से ही जो मालवा की जो मिट्टी है वो काली हुई है। तो अब पूछा जाए कि मालवा की मृदा काली होने का कारण क्या है, तो डोलोमाइट का अपरदन। ठीक है, इन्हें बेसाल चट्टानें भी कहा जाता है और मालवा में इसका विस्तार है। तो ये जो मालवा में इनका विस्तार, इनको बेसाल चट्टानें भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। अगला है टर्सरी चट्टानें, ये नवीनतम चट्टानें नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है ना, ये नवीनतम चट्टानें हैं। तो ये कौन सी टर्सरी चट्टानें हैं ये। तो यही था भौतिक विभाजन, एक भूगार्भिक विभाजन मध्य प्रदेश का, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।